Assalamu alaikum. What we discussed earlier on was ये कि बच्चे के बल आपके काम बढ़ जाते हैं और दोनों स्पाउसेस को उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि if the elders are doing the household chores, why not the family? Why not the rest of the family? Why not the kid himself or herself? सवाल ये बहुत अच्छा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बच्चों को अपने साथ हाउस होल्ड कोर्स में लगाएं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, और उससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा एंड व्हाट बेनिफिट्स विल अक्रू टू द पेरेंट्स देमसेल्व्स। अच्छा, एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए, हम बेनिफिट्स डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट द मेन थिंग इज कि इफ वी आस्क आवर किड्स टू हेल्प अस इन हाउस होल्ड कोर्स, इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन। इट विल बी गुड फॉर द पेरेंट्स एंड इट विल बी गुड फॉर द चिल्ड्रन। एक बात, one thing we must keep in mind always when raising our kids, and the thing is that there is a difference between cared for and coddled to the point of helplessness. मतलब आप बच्चों का ख्याल रखो, you care for them, you help them grow, you help them learn, but you do not coddle them too much. You do not make them too much dependent on your own selves. You want your children to be strong enough mentally and physically to survive in this harsh world. Research shows कि कोर्स जो हाउस होल्ड कोर्स है वो बच्चों को बहुत सारी जो ना थ्राइव करने में, मतलब उनको जिंदगी में हेल्प करने में इनन्यूमरेबल तरीकों से बेनिफिट करता है एंड इज अ प्रूवन प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस, सेज रिचर्ड रैंडे, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ब्राउन मेडिकल स्कूल। क्या कहता है वो कि अगर बच्चे घर के काम करते हैं ना, वो है प्रूवन प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस। मतलब अगर एक बच्चा घर के कामों में एक्टिव रोल प्ले करता है तो वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। वो ऐड करता है, इट्स नॉट अबाउट रेजिंग किड्स who will be successful in life and work, not just in their college application process. मतलब ये कि आपको वो बच्चे चाहिए, आपको ऐसे बच्चे बड़े करने हैं जिनको सिर्फ अपने कॉलेज की एप्लीकेशन ना भरना आती हो, बल्कि उनको अपनी लाइफ को भी मैनेज करना आता हो। भाई आप बच्चे को कब तक कवर करते रहोगे, कब तक उसको ब्लैंकेट उड़ाते रहोगे? सूनर और लेटर उसने अपनी लाइफ खुद संभालनी है, अपना घर खुद चलाना है, खुद कमाना है, वर्क की पॉलिटिक्स देखनी है। अगर आपके बच्चे आपको वर्क में हेल्प कर रहे हैं घर में, तो उनके दिल में एक एम्पैथी भी डेवलप होती है। मतलब वो लाइफ में तो सक्सेसफुल होने के लिए उनके पास टूल्स आ गए, लेकिन उनका एम्पैथी भी डेवलप होती है। ऐसा हो सकता है भाई किसी को उनकी हेल्प की जरूरत है, दिस एम्पैथी ऑब्वियसली हेल्प्स देम कनेक्ट टू अदर पीपल इन अ बेटर वे। उनको इंडस्ट्रियसनेस उनके अंदर आती है, उनको ये पता लगता है कि गंदे काम करने पड़ते हैं, बाथरूम बड़ों को धोने पड़ते हैं, डस्टबिन खाली करने पड़ते हैं, कचरा उठाना पड़ता है। जो बच्चे अगर हार्ड वर्क से डरते हैं ना, गंदे कामों से डरते हैं, उनको ये बात पेरेंट्स समझाएं, उनको ये बात रियलाइज होनी चाहिए, भाई वो डायरेक्टली टॉप पे नहीं पहुंच जाएंगे। दे हैव टू वॉक थ्रू द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस। उनको नीचे से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ही जाना है। और फाइनली बेनिफिट क्या होगा कि आपके बच्चा अगर हार्ड वर्क करेगा ना, तो उसके दिल में ये बात बैठेगी कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मुझे मेहनत करके चीज अर्न करनी है। ठीक है, मतलब वो वर्क में भी बेटर होगा, बेनिफिट्स अगर हम समअप करें, उसकी ओवरऑल एम्पैथी भी बेहतर होगी, उसको हार्ड वर्क करना आएगा और उसको एक वर्क और लाइफ, जो वर्क है ऑफिस का काम वगैरह और पर्सनल लाइफ, दोनों बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है। और एक यूनिक बात समझे आप कि अगर आपकी चाइल्ड की पार्टिसिपेशन घर में बहुत कम होगी ना, तो होगा क्या, आपके घर के काम तो वैसे ही बढ़ रहे थे, मजीद बढ़ जाएंगे। तो होगा क्या कि पेरेंट्स में आपस में चिक चिक पैदा होना शुरू हो जाती है कि भाई वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ओ भाई उस छोटे से भी तो करवाओ कुछ। होता क्या, लाइफ लेसन अलर्ट है ये राइटर की तरफ से, कि छोटे बच्चे जिनके वो जो चमकदार लाइट वाले जूते पहनते हैं, उसमें से लाइट जलती है, दे आर ऑल्सो सपोज टू हेल्प। सही है, उनका हेल्प इस घर में बहुत जरूरी है, चाहे वो दिल से करे या ना करे। बहुत दफा you'll have to make them understand, you'll have to talk them into it, you'll have to caress them to do it, but they have to understand that घर के काम करने पड़ते हैं, and this is for the kids. एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, कार्ल पिटकार्ड, he advises the writer
कि पेरेंट्स नीड टू मेक देयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि घर के काम आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। आप अपने बच्चे को बैठे उसको समझाएं कि भाई मैं भी काम करती हूँ, मैं भी काम करता हूँ, आपके फादर भी काम करते हैं, आपको भी काम करना है, ये इस घर में रहने की हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर फर्दर बात होती है कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं भाई नहीं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को 7-8 साल तक की उम्र तक सिखाऊंगा। तो सेम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इसके लिए सख्ती से मना करता है। वो कहता है नो, बाय द टाइम आपके किड्स प्री एडोलेसेंस में पहुंच जाते हैं ना, वो काम, घर के काम उस वक्त अगर आप कहें करने को, तो दे टेक इट एज एन इम्पोजिशन कि भाई हम पे अपनी विल थोपी जा रही है। सही है। यू वांट टू इंस्टिल इन देम अ हैबिट ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क बाय द एज ऑफ 3। आपका बच्चा 3 साल तक आप उसके जहन में ये बैठा दें कि आपको घर के काम करने हैं। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल यंग 3-4 साल तक के, तब तक बच्चे अपने पेरेंट्स को हेल्प करना सेल्फ एम्पावरमेंट देखते हैं। हम अपने बच्चों को हम अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, जो वो काम कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। जैसे थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं वो बोलते हैं भाई हम भी यूं कहाँ जा रहे हैं। तो यू वांट टू इंस्टिल देम द हैबिट व्हेन दे आर यंग, ताकि जब तक वो बड़े हों उनके जहन में आदत हो भाई ये करना पड़ता है। और एक दफा घर के काम जो है ना, अगर बच्चों में आदत हो गई है कि उनमें डालना है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में मार्टी रॉसमैन, हमें पता क्या लगता है, she found that having children take an active role in the household starting at age 3 or 4 directly influence their ability to become well adjusted adults। मतलब 3 से 4 साल तक की एज में अगर बच्चे रेगुलरली घर का काम करते हैं, उनको आदत हो गई है घर का काम करने की, तो ओवर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वेल एडजस्टेड एडल्ट्स। एक और रिसर्च हुई, उसमें बच्चों को 4 पीरियड्स तक फॉलो किया उनकी लाइफ में ना, एंडिंग इन देयर मिड 20s। जब वो मिड 20 से पहुंचे तक बच्चों को फॉलो किया, तो उन्होंने वो बच्चे जो घर में काम करते हैं, घर में अपना इनपुट देते हैं, तो इनका देखा कि उन बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स क्या क्या निकले। नंबर 1, सॉलिड रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। वो बच्चे जो घर में काम करते हैं उनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप्स है। नंबर 2, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुददार होते हैं। और फाइनली वो एकेडमिक सक्सेस तो करते ही हैं, उनको प्रोफेशनल सक्सेस भी जल्दी आ जाता है। मतलब अगर आप अपने बच्चों को इन एसेंस ज्यादा जो है ना कॉडल अप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस बना रहे हैं, तो इन एसेंस आप उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे। इन एसेंस आप उनकी लॉन्ग टर्म ये सारे बेनिफिट्स आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू टीच योर किड्स दैट आपको घर के काम करने पड़ते हैं, एंड इट इज समथिंग that can be done without any negative connotation. Thank you.